हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन। मेरे नाम है नूर। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक कितना इंटरेस्ट रेट में गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के माध्यम से गोल्ड लोन लीजिएगा, आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, उस लोन अमाउंट के ऊपर आपको कितना प्रोसेसिंग चार्जेस देना होता है और किस तरीके से आप ये लोन रिपेमेंट कर पाएंगे, और भी कई सारी चीज़ें जो कि इसी लोन से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली आपको इस वीडियो में जानकारी में मिल जाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जैसे कि राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया गया है कि लोन अमाउंट स्टार्ट होता है 25,000 रुपीज़ से। लेकिन अगर आपका लोकेशन रूरल एरिया में है तो आप 10,000 रुपया से भी लोन अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। लोन टेन्योर की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 महीना से लेकर शुरू करके 24 महीना के अंदर ही अंदर आप लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। आप टर्म लोन के हिसाब से भी इस लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, या तो साल भर आप इंटरेस्ट पे कीजिएगा और लास्ट में जाके आप इकट्ठा प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दीजिएगा। वो ऑप्शंस भी अवेलेबल रहता है। प्लस आप बुलेट रिपेमेंट भी कर पाएंगे। इसमें साल का लास्ट में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इकट्ठा दे देना होता है, और प्लस ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाता है, उस लोन अमाउंट के अंदर जितना अमाउंट आप यूज करते हैं, सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है। और इसीलिए अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लोन लेते हैं, आपको 18% तक का इंटरेस्ट देना होता है। अगर नॉर्मली इंटरेस्ट रेट के बारे में बात किया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि इंडिकेटिव रेट है 12% पर एनम, लेकिन ये रेंज करता है इन बिटवीन 10.82% से लेकर शुरू करके 17.14% तक। यानी कि इस परसेंटेज तक के अंदर कोई भी परसेंटेज आपके लिए तय किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी लोन रिपेमेंट मूड क्या रहेगा, कितना लोन अमाउंट रहेगा, और भी कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। साथ ही साथ आप प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं कि 1% ऑफ द डिसबर्सल अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा उस अमाउंट का 1% आपको प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे देना होता है। वैल्यूएशन फी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप बैंक में गोल्ड लेकर जाते हैं तो गोल्ड का जो टेस्टिंग होता है, वैल्यूएशन होता है, इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर आपका लोन अमाउंट 1.5 लाख रुपया तक है तो आपको 250 रुपया प्लस जीएसटी देना होता है। अगर आपका अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर है तो डेफिनेटली 575 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर स्टैट्यूटरी चार्जेस के बारे में बताया गया है कि एट एक्चुअल, यानी कि जो भी चार्जेस स्टैम्प ड्यूटी का लगेगा वो आपको देना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप लोन लेना चाहते हैं उस समय पे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, तो 50 रुपया उसका रिपोर्ट चार्ज जो है आपको देना होता है। फोर क्लोजर चार्जेस के बारे में बताया गया है कि अगर आप लोन टेन्योर के आगे ही लोन क्लोज करना चाहते हैं, आपको 1% प्लस एप्लीकेबल टैक्स देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहता है, गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ लगता है, एक एड्रेस प्रूफ लगता है, और 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। ये नॉर्मल केवाईसी आपको मेंटेन करना है। आप अगर इस बैंक के कस्टमर है तब भी आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं, और अगर नहीं भी है, अगर आप केवाईसी सबमिट करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बैंक के माध्यम से गोल्ड लोन ले सकते हैं। गाइज, आई एम श्योर दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो. Please subscribe this channel for more updates. Thank you so much.